हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पावर ऑफ नाउ समरी इन हिंदी में। द पावर ऑफ नाउ स्पिरिचुअल गुरु एकाहार्ट टोले की सबसे ज्यादा बिकने वाली एक ऐसी बुक है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदला है। ये बुक वर्तमान क्षण में जीने और आंतरिक शांति, इनर पीस और आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करती है। बुक के ऑथर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और परेशानी भरा जीवन जी रहे थे। वह देर रात तक जागकर खुद से ये सवाल करते रहते थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं और क्यों उनके जीवन में शांति नहीं है। उन्हें अपने इन सारे सवालों का उत्तर एक रात अचानक अपने विचारों की शक्ति से मिला, और जब वह अगली सुबह उठे तो उन्होंने बहुत शांति महसूस की, क्योंकि वह वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति जो पहचान चुके थे। द पावर ऑफ नाउ समरी इन हिंदी। कई वर्षों तक कुछ न करने और अपनी नई मिली शांति का आनंद लेने के बाद आखिरकार लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जवाब दिया। ऑथर ने 1997 में द पावर ऑफ नाउ को पढ़ाना और प्रकाशित करना शुरू किया, जो ओपरा विन्फ्रे के रिकमेंडेशन के बाद अंततः 2000 में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई। बुक में ऑथर ने जो कुछ भी बताया है वह उनकी अपनी खुद की जागृति की यात्रा, अवेकनिंग जर्नी पर आधारित है, जो एक बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के साथ शुरू हुई, जिसने उन्हें वर्तमान क्षण की शक्ति के बारे में जागरूक बनाया। द पावर ऑफ नाउ में वह अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं और प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं कि वर्तमान क्षण की अवेयरनेस कैसे विकसित की जाए। बुक को 10 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर एक चैप्टर में ऑथर की शिक्षाओं पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम द पावर ऑफ नाउ में दी गई प्रमुख शिक्षाओं और उदाहरणों के साथ सभी चैप्टर्स की डिटेल समरी सरल भाषा में आपने सामने रखेंगे, जिससे उन्हें समझकर आप भी उन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो आइए द पावर ऑफ नाउ समरी इन हिंदी की परिवर्तनकारी दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। आपका दिमाग और शरीर अलग हैं। द पावर ऑफ नाउ का पहला चैप्टर दिमाग यानी मन के बारे में बात करता है। ऑथर का कहना है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में नहीं जानते हैं। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार विचार, थॉट्स, यादें, मेमोरीज और कल्पनाएं, फैंटेसीज उत्पन्न कर रहा है, और यही विचार, यादें और कल्पनाएं हमारी पहचान बन जाते हैं। हालांकि हमारा असली सार दिमाग से परे है और हम मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने के लिए सीखकर स्वयं के इस गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा मन दर्द का प्राथमिक स्रोत है। अगर हम अपने अहंकार को हावी होने देते हैं तो हमें और ज्यादा दर्द होगा। हमारा दिमाग यादें संजो कर रखता है और यही यादें हैं जो दर्द देती हैं। यादों पर फोकस करने से न सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में चिंता होती है, बल्कि आने वाले कल के बारे में और अधिक चिंता होती है। अक्सर हमारे दिमाग में नकारात्मक यादें रह जाती हैं और यही हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। लेकिन यादों पर हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल केवल वर्तमान पर है। हमारी यादों या भविष्य की घटनाओं पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अपने आप को अपने दिमाग से अलग कर लें, क्योंकि इससे आपको दर्द होता है। अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि यह समझता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। नतीजतन आप अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। चेतना, दर्द से बाहर का रास्ता। कॉन्शियसनेस इज द की टू लिबरेशन। इस चैप्टर में ऑथर ने चेतना के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे ये हमें दर्द और पीड़ा के चक्र से बचने में मदद कर सकता है, जो अक्सर मन के कारण होता है। वह बताते हैं कि चेतना वर्तमान क्षण की जागरूकता है, और ये चेतना ही है जिसकी वजह से हम एक पूर्ण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि ज्यादातर लोग पूरी तरह से सचेत नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग में उठने वाले विचारों और भावनाओं की निरंतर धारा में फंस जाते हैं। वे समझाते हैं कि अधिक जागरूक और उपस्थित होकर हम मन के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा से खुद को मुक्त कर सकते हैं। अधिक जागरूक बनने के प्रमुख तरीकों में से एक आंतरिक शरीर जागरूकता, इनर बॉडी अवेयरनेस के अभ्यास के माध्यम से है। इसमें हमारे शरीर में शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है, जैसे सांस, दिल की धड़कन और ऊर्जा प्रवाह। ऐसा करने से हम अपने शरीर और वर्तमान क्षण से अधिक जुड़ जाते हैं, और हम अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ पहचाने बिना बेहतर ढंग से देख पाते हैं। ऑथर चेतना प्राप्त करने में स्वीकृति के महत्व पर बल देते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का विरोध करने या उनसे लड़ने के बजाय हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख सकते हैं जैसे वे हैं, और बिना किसी निर्णय के उनका पालन करते हैं। ये हमें अपने और अपने भीतर की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। द मोर कॉन्शियसनेस यू ब्रिंग इनटू द बॉडी, द स्ट्रॉन्गर द इम्यून सिस्टम बिकम्स। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। वर्तमान में जियो। द पावर ऑफ नाउ समरी इन हिंदी। द पावर ऑफ नाउ समरी इन हिंदी। इस चैप्टर में ऑथर वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा क्षण है जो वास्तव में मौजूद है, और हमारा दिमाग अक्सर हमें अतीत या भविष्य के विचारों के कारण वर्तमान से दूर कर देता है।
ऑथर कहते हैं कि अपने सेंसर्स पर फोकस करके और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अधिक जागरूक होकर हम वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करके हम ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। वर्तमान में जीने के लिए प्रमुख अभ्यासों में से एक है ध्यान मेडिटेशन। वह बताते हैं कि ध्यान हमें मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। वह ध्यान करने के तरीके के बारे में भी बताते हैं जिसमें आसन और श्वास संबंधी सुझाव भी शामिल हैं। ऑथर समय यानी टाइम के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर की भावना पैदा करते हैं जो कि अक्सर वर्तमान क्षण से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं। वह बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक जागृति स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी मिल सकती है जब हम समय की अपनी धारणा में बदलाव करें और वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालें। चैप्टर 4 माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। वर्तमान से बचने के लिए मन की रणनीतियां। ऑल नेगेटिविटी इज कॉज्ड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम एंड डिनायल ऑफ द प्रेजेंट। सभी नकारात्मकता मनोवैज्ञानिक समय के संचय और वर्तमान को नकारने के कारण होती है। इस चैप्टर में ऑथर उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हमारा दिमाग अक्सर विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से वर्तमान क्षण से बचने की कोशिश करता है। वह बताते हैं कि ये रणनीतियां सचेत और अचेतन दोनों हो सकती हैं और ये अक्सर दुख का कारण बनती हैं। मन जिन प्राथमिक तरीकों से वर्तमान क्षण से बचता है उनमें से एक है अत्यधिक सोच। ऑथर बताते हैं कि हमारे दिमाग में हमारे जीवन के बारे में कहानियां बनाने की प्रवृत्ति होती है जो विचलित करने वाली हो सकती है और हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जा सकती है। वह पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने सोचने के तरीके के बारे में अधिक जागरूक बने और ध्यान और अन्य अभ्यासों के माध्यम से मन को शांत करने का प्रयास करें। ऑथर वर्तमान क्षण से बचने के लिए मन की अन्य रणनीतियों पर भी चर्चा करते हैं जैसे अत्यधिक चिंता और अधिक की इच्छा। वह बताते हैं कि ये रणनीतियां अक्सर कमी या अपर्याप्तता की भावना को दर्शाती हैं और अधिक उपस्थित और सचेत होकर हम इन नकारात्मक सोच पर काबू पा सकते हैं। पूरे चैप्टर में ऑथर मन की इन रणनीतियों के बारे में जागरूक होने और उन पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह बताते हैं कि ऐसा करने से हम अपने जीवन में अधिक शांति, खुशी और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। Whenever you are able to observe your mind, you are no longer trapped in it। जब भी आप अपने मन का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं तो आप उसमें फंसे नहीं रह जाते हैं। चैप्टर 5 द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। उपस्थिति की स्थिति। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। वर्तमान क्षण ही आपके पास है। इस चैप्टर में ऑथर ने उपस्थिति की स्थिति स्टेट ऑफ प्रेजेंस और इससे होने वाले फायदे के बारे में बात की है। वह बताते हैं कि उपस्थित होने का अर्थ है बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के वर्तमान क्षण के साथ पूरी तरह से जुड़े रहना। वह कहते हैं कि उपस्थिति की अवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे प्रयास या इच्छाशक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जब हम वर्तमान क्षण से पूरी तरह से जुड़े होते हैं। वह पाठकों को वर्तमान क्षण को नियंत्रित करने या हेरफेर किए बिना उसके साथ रहने की सलाह देते हैं। उपस्थिति की स्थिति को विकसित करने के लिए ऑथर हमें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने, अपने शरीर के बारे में अधिक जागरूक होने और बिना निर्णय के अपने विचारों को देखने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऑथर वर्तमान क्षण को बदलने या विरोध करने की बजाय उसे स्वीकार करने के महत्व पर बल देते हैं। वह समझाते हैं कि वर्तमान क्षण को स्वीकार करके हम आंतरिक शांति और संतोष की भावना का लाभ उठा सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। You don't have to wait for something meaningful to come into your life so that you can finally enjoy what you do. There is more meaning in joy than you will ever need. आपको अपने जीवन में कुछ सार्थक आने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है ताकि आप अंत में जो भी करते हैं उसका आनंद उठा सकें। आनंद में आपकी आवश्यकता से अधिक अर्थ है। चैप्टर 6 द इनर बॉडी। भीतरी शरीर। When you make friends with the present moment, you feel at home no matter where you are. जब आप वर्तमान क्षण के साथ दोस्ती करते हैं तो आप घर जैसा महसूस करते हैं चाहे आप कहीं भी हों। द पावर ऑफ नाउ समरी। इन हिंदी के इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारी इनर बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र सटल एनर्जी फील्ड है जो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर मौजूद है। वह कहते हैं कि आंतरिक शरीर इनर बॉडी के बारे में अधिक जागरूक होने से हम उपस्थिति यानी प्रेजेंस की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकते हैं। ऑथर शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने और शरीर स्कैनिंग का अभ्यास करने सहित आंतरिक शरीर तक पहुंचने के लिए कई तकनीकें बताते हैं। वह पाठकों को दैनिक गतिविधियों जैसे चलने, सांस लेने और खाने के दौरान आंतरिक शरीर में जागरूकता लाने के लिए कहते हैं। पूरे चैप्टर में ऑथर आंतरिक शरीर के माध्यम से वर्तमान क्षण में खुद को ग्राउंडेड रखने के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि आंतरिक शरीर एक एंकर के रूप में काम कर सकता है जो चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण स्थितियों के बीच भी हमें वर्तमान क्षण से जोड़े रखता है। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड चेतना। दर्द से बाहर का रास्ता। The moment you realize that you are not present, you are present. Whenever you are able to observe your mind, you are no longer trapped in it. जिस क्षण आपको पता चलता है कि आप मौजूद नहीं हैं, आप मौजूद हैं। जब भी आप अपने मन का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं तो आप उसमें फंसे नहीं रह जाते हैं। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि प्रकृति, नेचर, कला, आर्ट, संगीत, म्यूजिक इत्यादि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें शुद्ध चेतना प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज तक जा सकती हैं।
चेतना को सामने लाकर हम अपने आप को अनकॉन्शियस के बोझ से मुक्त कर सकते हैं। पहला कदम उन तरीकों को पहचानना और स्वीकार करना है जिनसे हमारे भीतर असंतोष और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं प्रकट होती हैं। अपनी अचेतनता पर प्रकाश डालकर हम उसे भंग कर सकते हैं और अपनी उपस्थिति का प्रकाश फैला सकते हैं। सामान्य अचेतनता की सर्वव्यापकता को देखते हुए उसकी पहचान करना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित करके और अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति की निगरानी करके इस पर काबू पाया जा सकता है। खुद से रेलेवेंट सवाल पूछें, जैसे क्या मैं इस समय सहज हूँ, या अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है, और अंदर ध्यान केंद्रित करें। ऑथर कहते हैं, अगर हम अपनी आंतरिक दुनिया को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। द वर्ल्ड कैन नॉट गिव यू पीस, इट कैन नॉट गिव यू एनीथिंग। इफ यू आर एट पीस, इट इज बिकॉज यू आर एट पीस एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग द वर्ल्ड हैज गिवन यू। दुनिया आपको शांति नहीं दे सकती, यह आपको कुछ नहीं दे सकता। यदि आप शांति में हैं तो इसका कारण यह है कि आप शांति में हैं, न कि किसी ऐसी चीज के कारण जो दुनिया ने आपको दी है। चैप्टर 8 अनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, प्रबुद्ध रिश्ते। लव इज नॉट सेलेक्टिव, जस्ट एज द लाइट ऑफ द सन इज नॉट सेलेक्टिव। इट डज नॉट मेक वन पर्सन स्पेशल। प्रेम चयनात्मक नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश चयनात्मक नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति को विशेष नहीं बनाता है। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि हम अपने जीवन में अच्छे रिश्तों को बनाए रख सकते हैं। वह कहते हैं कि सच्चा प्यार और आत्मीयता का अनुभव तभी किया जा सकता है जब हम पूरी तरह से मौजूद हों और खुद से और दूसरों से जुड़े हों। ऑथर बताते हैं कि प्रबुद्ध संबंध बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर मौजूद अनकॉन्शियस पैटर्न्स और डायनामिक्स को पहचानना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें सेल्फ इंक्वायरी करनी चाहिए और अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए ताकि हम इन पैटर्न से मुक्त होकर अपने रिश्तों में उपस्थिति की भावना पैदा कर सकें। ऑथर आगे कहते हैं कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और अपने और दूसरों के आंतरिक सार से जुड़कर हम ऐसे रिश्तों को विकसित कर सकते हैं जो संघर्ष और ड्रामे से मुक्त हों। प्रबुद्ध संबंधों को विकसित करने के लिए क्षमा का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस करना, निर्णय के बिना सुनना, लिसनिंग विदाउट जजमेंट और दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना जरूरी है। लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। योर लव इज नॉट आउटसाइड, इट इज डीप विद इन यू। प्रेम होने की एक अवस्था है, तुम्हारा प्रेम बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर गहरा है। चैप्टर 9 बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। सुख और दुख के पार शांति है। True happiness is not caused by the things that satisfy our physical needs but by the inner quality of our consciousness. सच्ची खुशी उन चीजों से नहीं होती है जो हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि हमारी चेतना की आंतरिक गुणवत्ता से होती है। द पावर ऑफ नाउ समरी इन हिंदी के इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि आंतरिक शांति सुख और दुख से आगे जाकर प्राप्त की जा सकती है। वे कहते हैं कि सुख और दुख अस्थायी अवस्थाएं हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आंतरिक शांति एक निरंतर उपस्थिति है जो इन अवस्थाओं से आगे निकलकर मिलती है। ऑथर बताते हैं कि सच्ची आंतरिक शांति केवल पूरी तरह से मौजूद रहने और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से ही प्राप्त की जा सकती है, चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हों। उनका सुझाव है कि वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करके हम खुद को खुशी की तलाश और दुख से बचने के निरंतर चक्र से मुक्त कर सकते हैं। ऑथर वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें कोई भी दर्द या पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। उनका सुझाव है कि इन अनुभवों को पूरी तरह से स्वीकार करने और अपनाने से हम उन्हें पार कर सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। When you surrender to what is and so become fully present, the past ceases to have any power. जब आप जो है उसके प्रति समर्पण करते हैं और इस तरह पूरी तरह से उपस्थित हो जाते हैं, तो अतीत में कोई शक्ति नहीं रह जाती है। चैप्टर 10 द मीनिंग ऑफ सरेंडर, समर्पण का अर्थ। इस चैप्टर में ऑथर समर्पण की भावना से चेतना की एक गहरी स्थिति को जानने और उसके जरिए आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने के बारे में बताते हैं। ऑथर के अनुसार समर्पण वह स्थिति है जब हम अहंकार को त्याग कर वर्तमान क्षण को स्वीकार करने की इच्छा विकसित कर लेते हैं, और वह भी बिना किसी प्रतिरोध या निर्णय के। वह बताते हैं कि समर्पण एक निष्क्रिय या कमजोर अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ संरेखित करने और वर्तमान क्षण के ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए खुद को खोलने के लिए एक सक्रिय और शक्तिशाली विकल्प है। ऑथर के अनुसार समर्पण का एक प्रमुख पहलू सच्चाई को स्वीकार करना और परिणामों या अपेक्षाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ देना है। वह बताते हैं कि जब हम समर्पण करते हैं तो हम उद्देश्य, पर्पस और अर्थ, मीनिंग की एक गहरी भावना का लाभ उठा सकते हैं जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं या लक्ष्यों काफी आगे होते हैं। इस पूरे चैप्टर में ऑथर हमारे दैनिक जीवन में समर्पण की स्थिति विकसित करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेज और इनसाइट्स शेयर करते हैं। इनमें वर्तमान क्षण के प्रति हमारे प्रतिरोध के बारे में जागरूक होना, अज्ञात को एक्सेप्ट करना सीखना और वर्तमान क्षण में खुद को आत्मसमर्पित करना शामिल है। द पावर ऑफ नाउ समरी इन हिंदी। द पावर ऑफ नाउ समरी इन हिंदी। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी एकहाट टोले की द पावर ऑफ नाउ की समरी। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को आंतरिक शांति पाने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद की है। वर्तमान क्षण की जागरूकता और मन की प्रकृति की शक्ति पर अपनी शिक्षाओं के माध्यम से ऑथर पाठकों को आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करने के लिए कहते हैं।
बुक में ऑथर मन की सीमाओं पर काबू पाने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने के लिए व्यवहारिक सलाह और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वह अतीत को जाने देने, वर्तमान क्षण को अपनाने और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। कुल मिलाकर द पावर ऑफ नाउ हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और तृप्ति केवल वर्तमान क्षण में ही हमारे भीतर पाई जा सकती है। बुक की शिक्षाओं को अपनाने और वर्तमान क्षण जागरूकता पैदा करने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और आंतरिक शांति और खुशी की गहरी भावना खोज सकते हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करें।